गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन और असाइनमेंट 3.4 के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोगों को असाइनमेंट 3.5 के बारे में पढ़ना है, लेकिन असाइनमेंट 3.5 बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ जो है इसके मेथड को जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है HCF है। तो HCF को हम लोग बनाने के लिए किस किस मेथड का यूज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर ये चीज हम लोग जान जाते हैं तो हम लोग को क्या होगा, असाइनमेंट 3.5 बनाने में सुविधा मिलेगी। चलिए पहले आते हैं हम लोग, अब चलिए देखते हैं HCF। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GCD भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो ठीक है, तो उसको कहते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म होता है GCF। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग HCF निकालने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं। एक होता है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और डिवीजन मेथड क्या होता है, बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मेथड से हम लोग कैसे HCF निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप 1, फाइंड द प्राइम factors of each of the given number by the prime factorization method. ठीक है, स्टेप 2, multiply all the common prime factor to get the HCF of the given number. देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है कि जैसे find the prime factors of each of given number, जितने भी given number होगा उसको हम लोग क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू गेट द HCF ऑफ द गिवन नंबर। और उस दोनों जैसे कि जितना भी नंबर हो, जो गिवन नंबर दिया होगा उसमें जो हम लोग का कॉमन आता है प्राइम नंबर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उस नंबर का HCF हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 25 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो the HCF of 120, 140 and 200 is, ठीक है, तो solution, the prime factorization of 120, 140 and 200। तो देखिए हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने आता है, क्योंकि हमने अगले वीडियो में आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सिखाए थे। ठीक है, तो चलिए 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 140 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 टाइम्स में जाएगा और 7 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आएगा। ठीक है, तो 2 से फिर 200 को डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स, फिर क्या करेंगे 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा और फिर 2 को 50 में डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा। ठीक है, 5 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो 120 का फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 140 का देख लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और उसके बाद 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3/2 है तो 3/2 लिख दिए। उसके बाद 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि HCF निकालना है तो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सा जो नंबर है वो तीनों
जो हम लोग का तीनों नंबर दिया है वो तीनों नंबर में होना चाहिए। तो देखिए एक 2 तो मिल गया, फिर देखिए एक और 2 मिल रहा है, आप लोगों को देख लीजिए अच्छे से, एक और 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, और कौन सा नंबर मिल रहा है, तो एक 5 और मिल जा रहा है, तो 5 मिल गया। तो here the common factors are 2, 2 and 5. Hence the required HCF is equal to 2 into 2 into 5. तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देखिए HCF बाय डिवीजन मेथड, हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो बनाना सीख लिए। अब चलिए HCF को हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए टू फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स, जब दो नंबर हो तो हम लोग को HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टेप 1, ठीक है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट वंस। मतलब क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर जो दिया गया होगा उसको स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर होगा एक स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि दो नंबर है तो एक ग्रेटेस्ट होगा और एक स्मॉलेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप 2, डिवाइड द डिविजर बाय द रिमाइंडर। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर से अब हम लोग क्या करेंगे कि जिससे हम लोग डिवाइड किए थे, जो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किए थे तो डिवीजर था, उसमें हम लोग रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टेप 3, कंटिन्यू द स्टेप 1 2 टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। और ये तब तक हम लोग को कंटिन्यू करते, मतलब करते रहना है जब तक कि हम लोग का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 को देखिए, द HCF ऑफ 20 एंड 36 इज, तो यहाँ पे देखिए 20 स्मॉलेस्ट नंबर है और 36 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दिया है कि डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट वन, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20, तो क्या होगा 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए ये रिमाइंडर बचा, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डिवीजर था, ये जो 20 था, अब इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हम लोग का 16 था, तो 16 1 जा 16, तो क्या हम लोग का देखिए 20 में से 16 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है कि स्टेप 1 एंड 2 द रिमाइंडर बिकम्स 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो हम लोग कंटिन्यू उसको वैसे ही करते चलेंगे जैसे कि ऊपर से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 4 बचा, तो अब यह क्या हो गया कि जो डिवीजर ये था 16 था, तो 16 में हम लोग रिमाइंडर जो हमारा है था 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। और देखिए हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, जिस नंबर से वो कट जाता है, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, वही हम लोग का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 20 एंड 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहले हम लोगों ने दो नंबर का HCF निकालना डिवीजन मेथड से सीख लिया है। अब चलिए 2 से ज्यादा हो, जैसे 3 हो या 4 हो, तो हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालते हैं। तो देखिए फाइंड
देखिए टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 और मोर नंबर्स, मतलब 3 या 3 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ हम लोग, ठीक है, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टेप 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर। पहले हम लोग को क्या करना है, किसी भी 2 नंबर का हम लोग का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, द फाइंड द एचसीएफ ऑफ थर्ड नंबर। अगर हम लोग को थर्ड नंबर का निकालना है, एंड द एचसीएफ ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। जैसे कि हम लोग को क्या करना है कि पहले 2 नंबर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड उसको, उस नंबर को, और जो थर्ड नंबर है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो जो एचसीएफ आएगा अगर उससे 4 नंबर होगा तो उसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग का आंसर जो लास्ट में जो हम लोग का एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 25 को देखिए। यहाँ पे देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 8 एंड 12। यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर का पहले एचसीएफ निकालेंगे, जो कि स्टेप 1 बोल रहा है कि देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी, तो हम लोग 6 और 8 का निकालते हैं। तो द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8। ठीक है, तो 6 1 जा 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रिमाइंडर आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डिविजन है उसको यहाँ पे ला देंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 आ गया, तो यहाँ पे तब तक करते हैं जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 होना है। तो देखिए 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 का क्या हो गया, 6 और 8 का एचसीएफ हम लोग का क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, द एचसीएफ ऑफ 2 एंड 12। अब क्या करेंगे 2, और हम लोग का एचसीएफ 2 आया है, और हम लोग का लास्ट थर्ड नंबर क्या बचा, थर्ड नंबर हम लोग का 12 है। ठीक है, तो 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, तो 12 में से 12 जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस द एचसीएफ ऑफ 6, 8 एंड 12 इज 2। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब असाइनमेंट 3.5 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचता है वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, और उसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए 72, बी 36, सी 12 और डी 16। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं बोला होगा, मतलब बोला गया है कि आप इसको एचसीएफ निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है कि डिवीजन मेथड से। तो आप लोग का मन करता है तो डिवीजन मेथड से भी बना के देख सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे लिखा रहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, वहां पे डिवीजन मेथड से नहीं बनाना है। और जहां पे डिवीजन मेथड लिखा होगा वहां पे डिवीजन मेथड से आप लोग को एचसीएफ बनाना होगा। ठीक है, अगर केवल फाइंड करने के लिए लिखा गया हो तो वहां पे आप लोग को अगर मन करता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, मन करता है तो आप लोग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का 144 और 180 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 144 है। ठीक है, 180 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर से 1 मतलब ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। तो 144 से हम लोग क्या करेंगे, 180 में डिवाइड करेंगे। तो 144 1 जा 144 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा,
यहाँ देखिए 7 हो गया, 7 क्योंकि कैरी दे दिया तो 7 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाए, नहीं 17 नहीं 7 सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो कट गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 180 में से 144 को माइनस कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 144 आ जाए, तो 4 टाइम्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कितना आता है 144। देख लीजिए 36 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 आ 2 14, तो आ जा रहा है ना 144। तो हम लोग 4 टाइम्स में 144 आ जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया 36 हो गया। तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज 36, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये देखिए 36 आ गया तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 27 इज, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है 6, बी है 9, सी है 1 और डी है 3। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, तो हमने बताया है कि किसी भी 2 नंबर का पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, जो एचसीएफ आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, और जो लास्ट में जो एचसीएफ आएगा वही सभी नंबर का क्या होता है एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन, द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो हम लोग 12 और 18 को पहले ले लेते हैं। तो देखिए 12 से हम लोग 18 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 12 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है और 18 क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 12 1 जा 12, तो क्या हो जाएगा 18 में से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग का रिमाइंडर 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं डिविजन जो होता है उसमें रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या करेंगे 6 2 जा 12, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ गया, ठीक है। तो इस देखिए 12 और 18 का एचसीएफ जो हो गया हम लोग का 6 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 और थर्ड नंबर हम लोग का कितना है 27, ठीक है। तो द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 27, ठीक है। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे 27 में डिवाइड करेंगे, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 27 में से 24 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 27 इज 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एमसीक्यू का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखिए, द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, ए नंबर ऑप्शन स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर, बी नंबर ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, और ऑप्शन सी दिया है 1 और डी दिया है 0, ठीक है। तो देखिए किसी भी देखिए 2 प्राइम नंबर का हम लोग एचसीएफ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है उसका 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। तो कोई भी जो प्राइम नंबर होगा उसका कॉमन फैक्टर तो क्या हो सकता है 1, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 ही मिल सकता है, तो एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। जैसे देख लीजिए 2 और 3 को ले लेते हैं, दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो देखिए 2 का अगर फैक्टर करते हैं तो 1 और 2 से जाता है, 3 जो है 1 और 3 से जाता है, दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है तो 1 मिल सकता है। तो किसी भी 2 प्राइम नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या आता है 1 आता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बड़े बड़े जो नंबर दिया है उसका हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ निकाल देते हैं, और देखिए एक 4 नंबर हम बना दे रहे हैं और एक 10 नंबर बना दे रहे हैं। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ठीक है, आप लोग चाहिएगा तो बना लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा इसको
तो बाकी का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि देखिए एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, अन्यथा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगर डिवीजन मेथड से बनाते हैं तो देखिए आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मेथड गलत होने के कारण वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको बनाना है। ठीक है, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 नंबर 504 है और 980 है। तो देखिए सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 504 एंड 980। तो देखिए लास्ट में 4 है तो देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 504 को तो 252 टाइम्स में आ जाएगा। अब देखिए 2 से 252 को डिवाइड करेंगे तो 126 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 टाइम्स में आएगा, और अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो अब हम लोग 3 से करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 63 को तो 21 टाइम्स में आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 7 बार में आता है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 980 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 490 टाइम्स आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 490 को तो 245 आ जाएगा, फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 से नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए 2 और 4 6, 6 और 5 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 5 से, क्योंकि 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है और 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग 5 से देखते हैं, तो 5 से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 5 4 जा 20 तो 4 बचा तो 45 हो गया, तो 5 9 जा 45, तो इसका मतलब 5 से अगर हम लोग 245 को डिवाइड करेंगे तो 49 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, तो 7 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो 504 का देखिए हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो देखिए 3 बार 2 आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 बार 3 आया है तो 3 इंटू 3, उसके बाद 1 बार 7 आया है तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखिए 2 बार 2 आया है तो 2 इंटू 2, उसके बाद 1 बार 5 आया है, उसके बाद 2 बार 7 आया तो 7 इंटू 7। अब देखिए दोनों नंबर में हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 2 2 दोनों में मिल रहा है, फिर एक और 2 दोनों में मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है, और इसमें 5 है उसमें 5 नहीं है। ठीक है, 7 मिल रहा है, 7 दोनों में 7 मिल रहा है। ठीक है, तो एक 7 कोई भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, आर 2 2 एंड 7। ठीक है, तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 504 एंड 980 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 2 जा 4 4 7 जा 28, क्योंकि एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और जो हम लोग का रिजल्ट आता है वो नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 का 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 36 27 और 45 का हम लोग को क्या करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 27 एंड 45। तो देखिए 36 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में आएगा, 2 से फिर 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार में आ जाएगा, 3 को 9 में डिवाइड, देखिए 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है,
फिर हम लोग 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में चला जाएगा। अब देखिए 3 से, देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग 3 से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन देखिए 27 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, 45 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 होता, तो वो 2 से डिविजिबल होता। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में आएगा। ठीक है, फिर 3 से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा, 5 1 जा 5। अब लिखेंगे 36 में, देखिए 36 में 2 बार 2 आया है, तो देखिए 2 इंटू 2, उसके बाद 3 2 बार आया है तो 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, तो देखिए 3 बार 3 आया है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, 45 में हम लोग को क्या क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, तो देखिए 2 बार 3 आया है, तो 3 इंटू 3 और 5। ठीक है, तो ये है। अब देखिए तीनों नंबर में हम लोग को क्या कॉमन मिला, देखिए इसमें 2 2 है, लेकिन किसी भी नंबर में 2 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 3 और 3, देखिए 2 3, ठीक है, तीनों नंबर में हम लोग को मिल रहा है कॉमन, तो 3 3 3 3 3 3 कॉमन मिल जा रहा है, 2 3 तीनों नंबर में मिल रहा है। ठीक है, 5 देखिए नीचे वाले नंबर में है, लेकिन और किसी भी नंबर में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, जो तीनों नंबर में कॉमन है उसी को लेते हैं। तो हियर द कॉमन फैक्टर आर 3 इंटू 3। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 भी कर सकते थे, चाहे 3 और 3, यही ना हम लोग को कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो द एचसीएफ ऑफ 36, 27 एंड 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब हम लोगों को एचसीएफ तो निकालना है, किस मेथड से, तो डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2 नंबर है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बना दिया जिसमें 3 नंबर है। ठीक है, देखिए 2 नंबर वाला एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले भी हमने एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा दिए हैं, और फिर से हम उस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे 130 और 150 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 130 है, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो 150 है। तो 150 में 130 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 130 1 जा तो 130, तो 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 जो रिमाइंडर आया और जो डिवीजन था उसमें अब हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 26 का 120 होता है, तो 130 में से 120 को माइनस करेंगे तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20। ठीक है, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो अब 0 रिमाइंडर आ गया तो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हम लोग का किस नंबर से डिवाइड हो गया, तो 10 से, तो यही 10 जो है ये एचसीएफ हो गया। तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 130 एंड 150 इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर वाला है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर आता है, तो हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं उसको, तो देखिए क्या करते हैं कि पहले किसी भी 2 नंबर को ले लेना है, उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 144 और 180 को ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। ठीक है, तो 144 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में। ठीक है, 144 1 जा 144, तो क्या होगा 180 में से 144 को माइनस करेंगे
तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये कैरी दे दिया है तो 7 हो गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 36 रिमाइंडर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 में 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 4 जा 144 होता है। अगर आप लोग को, ठीक है, अगर 36 का टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 36 4 जा 144, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का देखिए 144 180 का एचसीएफ क्या हो गया 36। अब जो एचसीएफ आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर के साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो द एचसीएफ ऑफ, देखिए जो हमारा एचसीएफ आया था दोनों नंबर का 36 और हम लोग का थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या है तो 384 है, क्या है हम लोग का थर्ड नंबर 384। तो 384 में हम लोग क्या करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 36 स्मॉलेस्ट नंबर है और 384 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। तो देखिए 36, देखिए 36 के टेबल में हम लोग देखेंगे कि 384 के नियरेस्ट ले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे तो एक ही बार में ले जा सकते हैं, चाहे बार बार जैसे कि 36 1 या 36 करके भी ले जा सकते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ करते हैं, तो 36 10 जा 360 आ गया, ठीक है। तो जो कि क्या है 384 से नियरेस्ट है, तो क्या करेंगे 336 384 में से माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना है 24 आया। और 36 में हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम लोग का रिमाइंडर 12 आ गया। अब 12 से हम लोग क्या करेंगे 24 में डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 हो गया, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 144 180 एंड 384 का क्या हो जाएगा इज 12। एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।